Hello everyone, welcome in online e-learning platform of agriculture and GK. So today we are having the another success story of our candidate, that is Nisha Rani Chiranjeevi. She qualified the FCI exam and got selected for the post of FCI AG3 Technical. So firstly, a very congratulations to you, Nisha, from the entire team of agriculture and GK. Thank you, ma'am, and thank you to you. Okay, so you have to give me a brief introduction about yourself, about your academic background. My name is Nisha Rani Chiranjeevi. I am basically from Ramgarh, Kanpur, Jharkhand. I have completed my bachelor's in agriculture from Birsa Agriculture University, Ranchi. Okay, so you have done your graduation. Yes, ma'am. Okay, so how you come to know about your result? मेरे रिजल्ट के बारे में मेरे फ्रेंड्स ने बताया था। बस मैं रात में रिजल्ट आया था तो मैं सो रही थी। ओके, सो आपको पता ही नहीं था रिजल्ट आ गया, आप आराम से रिलैक्स होके सो रहे थे, फिर नहीं, आने सडनली। वाला है। हाँ, आने वाला है इतना पता था, बट वेट करते करते हम सो गई थी, तो फिर रात में कॉल आया कि हाँ रिजल्ट आ गया, अब चेक करो, तो फिर मैंने चेक किया। ओके, फिर आपको खुशी के मारे नींद आई उस रात या नहीं? हाँ, नहीं, फिर मैं जगी रही रात भर। फिर मैं नहीं ओके सोई ओके नहीं। ओके। सो व्हाट मेड योर इंटरेस्ट टू ज्वाइन एफसीआई? आपने क्यों चूज किया कि एफसीआई में ही मेरे को ज्वाइन होना है? एफसीआई को ज्वाइन करने का ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था, बस मैं जॉब को प्रिपेयर कर ही रही थी और उसी में एफओ की प्रिपरेशन चल रही थी। एंड मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश मेरी ठीक थी, मतलब उसमें अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे, तो एफसीआई भी उसमें इंक्लूडिंग था मार्क्स मेरिट बनने में। तो जो एग्जाम्स आ रहे थे मैं उनकी प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसी बीच एफसीआई आया तो उसका हो गया। ओके, सो इसलिए आपने एफसीआई जो है फिल किया होगा एंड डेफिनेटली क्रैक किया। हम्म। ओके हाँ, ओके उस ओके। समय कोई एग्जाम्स थे नहीं, एफसीआई एफओ यही चल रहा था। ठीक है, सो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एएफओ आल्सो, है ना? आप एएफओ के लिए यस। तैयारी कर रहे थे? हम्म। ओके ओके, सो बिफोर यस। दिस जॉब यू आर वर्किंग समवेयर एल्स और यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग? आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे थे या कहीं वर्किंग भी थे? मैं बस प्रिपरेशन ही कर रही थी और ये मास्टर्स कर रही थी सेम कॉलेज से। ओके, सो यू आर डूइंग योर मास्टर्स इन विच सब्जेक्ट? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में बेसिकली कौन सी साइंस है? ऑलरिकल्चर से। Agriculture. Okay, okay, okay. So, before when you started your preparation, आपने कब अपनी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी एग्जाम्स के लिए, या हाउ यू प्रिपेयर्ड, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी? एग्रीकल्चर तो मेरी शुरू से ही मतलब चल ही रही थी, एंड मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश भी चल ही रहा था। एंड क्योंकि उस समय एफओ का एग्जाम था, उसका मेंस था, फिर उसके इंटरव्यूज भी थे, तो उसमें मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन एग्रीकल्चर एंड जीके की तरफ से जो कंपाइल कोर्स था, वो उससे मैंने मेरी बॉटनी और जूलॉजी लास्ट टाइम में प्रिपेयर, मतलब मुझे उससे काफी हेल्प हुई लास्ट टाइम में, मैंने उसे प्रिपेयर किया। तो और जीके जीएस भी मैं शुरू से कर रही थी, मतलब दूसरे एग्जाम्स के लिए भी कर रही थी, तो वो मेरा शुरू से ही चल रहा था। ऐसे मतलब हो गया लास्ट लास्ट मोमेंट में, मतलब जो स्टडी मटेरियल मुझे मिले थे उससे मैंने, मतलब मेरी काफी हेल्प हुई उससे ओके। रिवीजन करने में। एंड एक जगह, हाँ, स्टडी मटेरियल एक जगह रहता है तो फिर हमें प्रिपरेशन करने में आसानी होती है, तो वो मुझे कम अफोर्डेबल भी था, एंड उससे क्वेश्चन आए भी थे, तो फिर वो हो गया। सो इसके थ्रू आपकी जो भी एग्जाम में हेल्प हुई, राइट? सो हैव यू गिवन दिस यस। एफसीआई एग्जाम बिफोर? आपने पहले भी एफसीआई का एग्जाम दिया था? नहीं नहीं नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया एंड फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया? हम्म। 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 ओके, विच इज वेरी गुड। सो व्हाट यू कंसिडर योर मेजर स्ट्रेंथ? आपको क्या लगता है कि ये मेरी मेजर स्ट्रेंथ रही है जिसकी वजह से मैंने जो एग्जाम है उसको क्रैक किया या अपने गोल को अचीव किया? ये मेरा मेजर इसमें रीजनिंग एंड इंग्लिश ही था, जिसके मतलब अच्छे मार्क्स मेरे आ पाए। रीजनिंग इंग्लिश मेजर था, मैथ्स तो मतलब थोड़े टफ थे, तो उसमें मैं ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन रीजनिंग मेरा फुल अटेम्प्ट था और इंग्लिश भी फुल ही था। ओके, सो मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश आपका अच्छा था, राइट? हम्म। हम्म। ओके ओके। सो हाउ मेनी आवर्स यू जनरली स्टडीड? इज देयर एनी क्राइटेरिया कि मैं इतने टाइम पढ़ती हूँ, या मॉर्निंग टाइम में पढ़ती हूँ या इवनिंग टाइम में पढ़ती हूँ, या जब मन करता है मैं तब पढ़ती हूँ? ऐसा नहीं, जब मन करता था मेरे को, जब ऐसा खाली लगता था मैं पढ़ती थी, ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं था कि मेरे को मॉर्निंग में पढ़ना है या इतने आवर्स पढ़ना है, मतलब कभी भी पढ़ती थी फिर, ऐसे मतलब
इंजॉय भी ओके करती थी, ओके ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ी रही हूँ पढ़ी रही हूँ। ओके। सो हाउ दिस हम्म, एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म हेल्प्स यू, जैसे आपने बोला कि अभी कंपाइल फॉर्म में नोट्स मिलना, हम्म, है ना, और yes, कैसे आप कह सकते हाँ हो कि मैम। इस प्लेटफॉर्म से मेरे को ये हेल्प मिली? मेजर तो मैम यही है कि उस समय मतलब बहुत काफी बिजी शेड्यूल हो गया था, मतलब उस समय 5 मार्च को एग्जाम ये सडन हुआ था, मतलब कुछ दिन पहले ही हमें पता चला था कि 5 मार्च को एग्जाम्स होंगे। हम उसके लिए प्रिपेयर भी नहीं थे क्योंकि उस समय एफओ के इंटरव्यू भी आने वाले थे। तो मेन जो एक जगह मुझे स्टडी मटेरियल मिला कंपाइल सोर्स में, उससे मुझे इधर उधर मतलब लास्ट मोमेंट में इधर उधर नहीं जाना पड़ा पढ़ने के लिए, मेरे को एक जगह नोट्स मिल गए, तो उससे मतलब बहुत हेल्प हुआ। ओके, यस डेफिनेटली। अगर हम पर्टिकुलरली अगर हम्म, सिलेबस देख के बच्चे क्या करते हैं, फिर अलग अलग साइट्स पे हाँ अलग अलग सोर्सेस फाइंड आउट करते हैं, है ना, हाँ कहीं से कुछ मटेरियल उठाते हैं, हाँ, तो उसमें आधा फिर टाइम हाँ जो है ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ओके। हाँ, सो बेसिकली आप जो एग्रीकल्चर एंड जीके प्लेटफॉर्म था, उसने आपको एक कंपाइल्ड फॉर्म में सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड कराई। हम्म, हाँ एक ही चीज ओके से वो मिल गई मुझे, हाँ इसलिए। ओके ओके। सो दैट व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट टू योर जूनियर्स जो नेक्स्ट ईयर इस सेम एग्जाम के लिए अपीयर होंगे, आप क्या सजेशन दोगे उनको? मैं उनको ये सजेशन दूंगी कि जो भी मैथ्स रीजनिंग के लिए, उनके लिए तो वो शुरू से मॉक लगाते रहे, मॉक से मतलब आपकी प्रिपरेशन हो या नहीं हो, वो टाइम के साथ वो स्पीड सब कुछ इंक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मतलब इंसान उससे सीखते भी हैं, मतलब वो मॉक कंटिन्यू लगाते रहे। एंड कभी भी कोशिश करें कि जो भी स्टडी मटेरियल है उसको एक जगह रखें, मतलब इधर उधर दौड़ने से कभी ये कोचिंग वो कोचिंग, इसका मटेरियल उसका मटेरियल, ये बुक वो बुक, उससे अच्छा है कि किसी एक मटेरियल पे स्टिक रहे, एकदम उसी को पढ़े रिवीजन करें। ये नहीं कि उसका पढ़ ले उसका पढ़ ले, ऐसे में टाइम ही वेस्ट होते हो और सब जगह लगभग एक ही मिल जाता है, मतलब कुछ स्लाइट अंतर अंतर होता है, लेकिन वो एक चीज पे स्टिक रहे और अपने नोट्स को एक जगह रखे, कंपाइल करके रखे, जहां भी उन्हें मिले अच्छी वो वहां जाए, लेकिन कंपाइल करके पढ़े, एक जगह रख के पढ़े, इधर उधर नहीं जाए एकदम। ओके, सो बेसिकली अपने नोट्स को एक जगह रखना है और इधर उधर भटकना नहीं है, सो दैट हम्म, तभी वो अचीव कर हाँ मतलब पाएंगे। एक जगह स्टिक रहना है। ओके ओके, तो जैसे निशा ने एक जगह अपनी नोट्स को कंपाइल फॉर्म में पाया, हाँ डेफिनेटली उससे हाँ उसकी हेल्प हुई। ओके ओके, सो हाउ यू हाँ मैनेजेस योर टाइम? या आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रही थी कि उस लास्ट मोमेंट में मतलब सब कुछ एफसीआई का सब कुछ बहुत फास्ट था प्रोसेस उस समय। तो उस समय बहुत ही हेक्टिक था, तो उस समय एक जगह रहना बहुत जरूरी था, इधर उधर से वो टाइम ही वेस्ट होता, कुछ नहीं होता। ऐसा एग्जैक्टली लगता है ये ये पढ़ ले वो बेसिकली पढ़ ले, होता है। उससे अच्छा एक जगह। हाँ, कि अगर हम बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल क्रिएट पहले तो ढूंढ लेंगे, फिर वो एकदम से बहुत ज्यादा हम्म प्रेशर आ जाता है कि अब कौन सा पढ़े कौन सा सही है। डेफिनेटली उस टाइम पे हम्म ये प्रेशर अवॉइड करने के लिए हमें एक ही जगह से सारी चीजें हम्म उस टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए। ओके ओके, सो हाउ हम्म यू मैनेजेस योर टाइम? आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? लाइक आपने बोला कि मैं आप अभी एमएससी कर रहे हो एग्रोनॉमी से, एंड ऑफ कोर्स, है हम्म। ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, सो कैसे मैनेज किया आपने? जी जब कोविड हुआ था तो मेरी मेन प्रिपरेशन कोविड के समय से शुरू हुई थी, उससे पहले मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। तो उस समय जो मेजर पोर्शन था मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीके जीएस, ये मैं मतलब मेरा उसी समय से कंटिन्यू था। तो वो डेली थोड़े बहुत प्रैक्टिस से भी वो कंटिन्यू में था, उसमें मेरा गैप नहीं हुआ। एंड एफओ के एग्जाम्स के कारण मेरी एग्रीकल्चर की रिवीजन चल ही रही थी। और फिर जैसे मैंने बोला लास्ट टाइम में मैंने बॉटनी जूलॉजी किए, तो उस वो मतलब डेली एक एक घंटा करके पढ़ने से वो मतलब हो गया वो। ओके ओके, सो इसी तरीके से हम्म, आपने मतलब दोनों तो चीजों को बस बैलेंस शुरू से करके चला। कंसिस्टेंसी रखने से, थोड़ी देर भी पढ़ो, आधे घंटे एक घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी रखने से वो हो जाती है। ओके ओके, सो डेफिनेटली आपने जितनी भी आप अपनी स्टडी में पूरी कंसिस्टेंट थी कि आपने रेगुलर बेसिस में सारी चीजें कवर करी, जिसकी वजह से आपने हम्म एग्जाम को हम्म क्वालिफाई किया। ओके ओके, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच निशा फॉर शेयरिंग योर जर्नी बिल्कुल। विद अस। आपने जो भी अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड वी विश यू अ थैंक यू वेरी मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू so much from थैंक the यू मैम। entire team of Agriculture and GK. Okay. थैंक यू। And again, thank you for such a compliments. Okay. थैंक यू Thank you मैम। so much. Okay.